वाली वीडियो में हमने आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया था। तो डिटरमिनेंट पर बेस आज हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमिनेंट दिया हुआ है 10, 13, 16 रो में, और सेकंड रो में 13, 16, 19 और थर्ड रो में 16, 19, 20। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं हम, C1 माइनस C2 करते हैं और C2 माइनस C3 करते हैं। तो जब C1 माइनस C2 करते हैं तो इसको हम लिखते हैं C1 को C1 माइनस C2 और लिखेंगे किसमें, C1 में। इसी तरह से C2 को लिखते हैं C2 माइनस C3। तो जब C1 माइनस C2 किया गया है तो 10 माइनस 13 माइनस 3, 13 माइनस 16 माइनस 3, 16 माइनस 19 माइनस 3। इसी तरह से ये माइनस 3, ये माइनस 3, माइनस 3, ये 16, ये 19, ये 20। तो हम क्या देखते हैं इसमें, C1 और C2 दोनों कॉलम जो है वो इक्वल है। तो दो कॉलम इक्वल होने पर या दो रो इक्वल होने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन इसका कारण लिखेंगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल यानी कि सर्वसम, यानी कि समान है, यानी कि दो रो इक्वल हो या दो कॉलम इक्वल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होती है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, x प्लस y, y प्लस z और z प्लस x। इसी तरह यहाँ है z, x और y, और यहाँ है 1, 1 और 1। इस डिटरमिनेंट की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि अगर R1 में हम R को ऐड कर दें तो एलिमेंट होगा x प्लस y प्लस z। इसी तरह से यहाँ पर भी x प्लस y प्लस z, इसी तरह से यहाँ पर भी x प्लस y प्लस z। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा कि R1 को हम लिखेंगे R1 प्लस R2। तो जब R1 को R1 प्लस R2 लिखेंगे तो R1 में क्या होगा, x प्लस y प्लस z, सिमिलरली x प्लस y प्लस z, सिमिलरली x प्लस y प्लस z। बाकी R2 और R3 एज इट इज रहेंगी 1, 1। तो डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी आपको ये भी बताई गई थी कि यदि किसी रो में से या किसी कॉलम में से कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो वो पूरे डिटरमिनेंट के बाहर आ जाता है। तो फर्स्ट रो में से x प्लस y प्लस z कॉमन आ रहा है, इसलिए पूरे डिटरमिनेंट के बाहर हो जाएगा, यानी कि x प्लस y प्लस z। जब पूरे डिटरमिनेंट के बाहर आ गया x प्लस y प्लस z तो यहाँ क्या बचेगा, 1, 1 और 1, और ये सेकंड रो z, x और y, और ये भी 1 और 1, 1। अब आप देखते हैं क्या कि R1 और R3 दोनों इक्वल हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। कारण R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, यानी कि समान है। आपको बताया दो रो या दो कॉलम इक्वल होने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो समान होती है। इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा a b c, a प्लस 2x, b प्लस 2y और c प्लस 2z। इसी तरह से x, y और z। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको बताया गया था किसी रो में या किसी कॉलम में अगर एलिमेंट का सम है तो उनको हम अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं।
या ये बताया गया था कि किसी रो को कॉलम में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे ये रो है तो इसको हम कॉलम बनाने ए बी सी, इसी तरह से ये a प्लस 2x, b प्लस 2y और c प्लस 2z, सिमिलरली x, ये y और ये z। और इसको अब हम दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? a b c एज इट इज और इसके फर्स्ट एलिमेंट a b c x y z एज इट इज। अगर प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा और माइनस का साइन है तो माइनस का होगा। ए बी सी एज इट इज। आपके सेकंड वाले एलिमेंट लीजिए 2x 2y 2z और ये x y और z। अब आप देखते हैं इस डिटरमिनेंट के अंदर दो कॉलम इक्वल हो गए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 प्लस। इसी तरह से इस डिटरमिनेंट में से सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 पूरे डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा। ए बी सी और ये x y z और ये भी x y z। आप इजीली देखते हैं इस डिटरमिनेंट के अंदर भी सेकंड और थर्ड कॉलम इक्वल हैं, इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो 0 प्लस 0 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, डिटरमिनेंट पर बेस एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसका हमें मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिट, यानी कि ओमेगा इकाई का घनमूल है। अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 का क्यूब रूट। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 की पावर 1/3। और अगर दोनों तरफ का क्यूब ले लिया जाए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसके हम वेक्टर करेंगे ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो वैल्यू आपको ये भी दिखती है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक आप जानते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको सिंपलीफाई कर लें, इसको वर्ग समीकरण से हल कर लें, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ओमेगा की हमें दो वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू कैसे आ सकती है? तो हम देखते हैं अगर c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दिया जाए या r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दिया जाए तो आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं c1 को लिखते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3। तो जब c1 प्लस c2 प्लस c3 करते हैं तो c1 में लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर अलग, ओमेगा स्क्वायर 1 और 1 ओमेगा। तो इक्वेशन सेकंड से हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो हम इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको प्रॉपर्टी बताते समय ये बताया गया था कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई एक रो या एक कॉलम का हर एलिमेंट 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। आप देखते हैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी क्योंकि C1 में हर एलिमेंट 0 है। इट मींस ईच एलिमेंट ऑफ C1 is 0।
इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। अगर इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने बताया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते समय जितनी मैक्सिमम 0 हो वो आप बना दीजिए, चाहे उसमें आपको r1 माइनस r2 करना पड़े, चाहे आपको r2 माइनस r3 करना पड़े, चाहे c1 माइनस c2 करना पड़े। तो आप देखते हैं एलिमेंट को अच्छी तरीके से, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसी तरह से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r1 को लिखेंगे हम r1 माइनस r, सिमिलरली r2 को लिखेंगे हम r2 माइनस r3। तो 1 माइनस 1 0, a माइनस b, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर करते हैं a माइनस b और a प्लस b। सिमिलरली r2 माइनस r3 करेंगे, 1 माइनस 1 0, b माइनस c, इस तरह b माइनस c और ये b प्लस c, और 1 c और c स्क्वायर, ये एज इट इज। अब देखते हैं आप R1 और R2 में से a माइनस b और b माइनस c कॉमन आ रहे हैं, तो वो पूरे डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएंगे, a माइनस b और b माइनस c। तो फर्स्ट रो में क्या होगा, 0 1 a प्लस b, 0 1 b प्लस c, 1 c और c स्क्वायर। तो आप देखते हैं मैक्सिमम 0 किसमें है, मैक्सिमम 0 c1 में है, तो हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड विथ c, यानी कि c1 के प्रति विस्तार। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम c1 को ही छोड़ देंगे और यही वाली हम रो छोड़ देंगे। तो एक्सपेंड करते समय साइन रूल याद रखना है, प्लस माइनस और ये प्लस, यानी कि 1 जो होगा वो प्लस का होगा, प्लस का 1, और ये a माइनस b और b माइनस c। तो आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस c, तो b प्लस c आ जाएगा, माइनस a प्लस बाई 1 में करेंगे तो a प्लस b होगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा a माइनस b माइनस c और c माइनस a, यही आपका आंसर है। डिटरमिनेंट पर बेस एक क्वेश्चन और लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि b प्लस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर b स्क्वायर, और c स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है 2abc a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं, हम पहले डिटरमिनेंट को सोल्व करते समय मैक्सिमम 0 बना लेंगे। तो 0 बनाने के लिए हम देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, या c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 0, या b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0। तो ये आपकी मर्जी है कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप c1 माइनस c3 कर रहे हैं और c2 माइनस c3 कर रहे हैं, तो आप क्या लिखते हैं, c1 को लिख रहे हैं c1 माइनस c3, इसी तरह से c2 को लिख रहे हैं c2 माइनस c3। तो जब आप c1 माइनस c3 कर रहे हैं तो ये होगा b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसी तरह b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0, और इसी तरह से ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। सिमिलरली a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, ये हो जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर और b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखते हैं दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि दो वर्गों का अंतर है। तो इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं क्या, कि b प्लस c प्लस a और b प्लस c माइनस a। सिमिलरली ये 0, इसी तरह से c प्लस a प्लस b
और ये हो जाएगा सी माइनस ए माइनस। इसी प्रकार ये 0, इसी तरह से ये भी दो वर्गों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, तो c प्लस a प्लस b और c प्लस a माइनस b, ये भी c प्लस a प्लस b और ये भी c माइनस a माइनस b, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसलिए देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम में से a प्लस b प्लस c कॉमन है और सेकंड कॉलम में से भी a प्लस b प्लस c कॉमन है, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यहां क्या b प्लस c माइनस a, इसी तरह से 0, ये c माइनस a माइनस b, ये 0, ये c प्लस a माइनस b और c माइनस a माइनस b, इसी तरह से ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपकी 2 0 आ गई है तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए आप एक काम और करें कि r1 में r2 ऐड कर दें, तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसको r3 में से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसमें बचेगा क्या 2a। तो इसके लिए क्या करेंगे कि r3 को लिखेंगे r3 माइनस r1 प्लस r, a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बाहर आ गया, बाकी ये बचा। अब आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐड कीजिए और इसमें से r3 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको r3 में से r1 प्लस r2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं a प्लस b प्लस c का स्क्वायर होल स्क्वायर बाहर, तो आप देखते हैं कि r1 प्लस r2 जब करते हैं तो b प्लस c माइनस a में 0 ऐड करते हैं तो b प्लस c माइनस a ही होगा, और उसको इसमें से ऐड करते हैं r3 में से तो c से c कैंसिल हो गया, माइनस a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां होगा माइनस के 2b। इसी तरीके से 0 में जब ये ऐड करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में ये ऐड करेंगे तो यही होगा, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, माइनस b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और ये हो जाएगा माइनस के 2a, और ये यहां पर रहेगा 2ab। बाकी एलिमेंट एज इट इज, तो b प्लस c माइनस a और ये 0, इसी तरह से ये 0, ये c प्लस a माइनस b और ये आपका रहा a स्क्वायर और ये रहा b स्क्वायर। अब आप देखते हैं कि r3 में से 2 कॉमन आ रहा है तो फुल डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, b प्लस c माइनस a 0 a स्क्वायर, 0 c प्लस a माइनस b b स्क्वायर माइनस के 2b, माइनस के 2b में से 2 बाहर आ गया तो माइनस के b हो गया ये, इसी तरह माइनस का a हो गया ये और ये हो गया a। अब आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, इसको आप a बनाइए, तो a बनाने के लिए इसको हम a से डिवाइड करेंगे तो हमें पूरी c3 को a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब ये a बन जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि c3 को डिवाइड करेंगे किससे, a से, और प्लस c1 और इसको हम लिखेंगे किसमें c1, तो कितना आ जाएगा, तो a से इसको डिवाइड किया तो ये a और a में b प्लस c माइनस a ऐड करेंगे तो यहां रहेगा b प्लस। सिमिलरली इसको हम a से डिवाइड करेंगे तो b
स्क्वायर अपॉन ए, और 0 में ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए। इसी तरह से इसको ए से डिवाइड किया तो प्लस का बी और ये माइनस का बी, ये हो जाएगा जी। यही काम हमको अब की बार C2 में करना है, यानी कि अब की बार C3 को B से डिवाइड करो और उसको C2 में ऐड करो और C2 में लिख लीजिए। क्या हो गया, इसको B से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन b, 0 में ऐड करेंगे a स्क्वायर अपॉन b, ये b रह जाएगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c प्लस a। इसी तरह से इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर और ये a। तो इसका हमें एक बेनिफिट ये मिला कि R3 में दो एलिमेंट कॉन्टिन्यूस 0 हो गए, लगातार 0 हो गए, तो हम एक्सपेंड कर देते हैं विद R3, एक्सपेंड विद R3। तो जब R3 के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो हम इसी रो को छोड़ देते हैं और इसी कॉलम को छोड़ देते हैं, तो यहां एलिमेंट आया A। लेकिन रूल देखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का एक ही होगा तो 2ab और a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और हम इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो bc प्लस ba प्लस c स्क्वायर प्लस ca, और माइनस जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ab रह जाएगा और ab से ab कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं कि इसमें से c को माना जाएगा, वो पूरे डिटरमिनेंट में कहा हो जाएगा तो 2abc, ये a प्लस b प्लस c हुआ तो a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू।